Hello बच्चों, let's read this question. The question says refer the following statement and answer the questions. यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमें आंसर द क्वेश्चन करना है. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो नेम ऑफ एक्स, यहाँ पे हमें बताना है एक्स जो हमें दे रखा है और उसमें हिंट क्या दे रखा है कि ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टिंगिंग कैप्सूल. जो एक्स जो नाम जो दे रखा है ना, ये एक्स नाम कहाँ से ड्राइव किया? फ्रॉम स्टिंगिंग कैप्सूल से. इट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस containing two body forms in which sessile and cylindrical form is called bi and umbrella shaped and free swimming is called as z. तो हमें यहाँ पे x का नाम बताना है, y का बताना है और z का बताना है और नीचे हमें ऑप्शंस दे रखी हैं, आइडेंटिफाई करना है x y z का. तो x a में सिलेंट्रेटा है, y है पॉलिप और z है मेडूसा. b में नाइडेरियन है, मेडूसा और पॉलिप है. टिनोफोरा है, रेडुला और हाइपोस्टोम है. पोरिफ्रा है, ऑस्कुलम और रेडुला. तो हमें सही आइडेंटिफिकेशन बतानी है और अपना आंसर मार्क करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं. एंड यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम किस फाइलम की बात कर रहे हैं और कहाँ पे ये मेटाजेनेसिस किसके अंदर होता है. तो सबसे पहले एक्स में क्या दे रखा है, एक्स की अगर हिंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्स जो है कहाँ से आता है? स्टिंगिंग कैप्सूल से आता है. तो स्टिंगिंग जो कैप्सूल है, यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो एक्स जो है ये आपका ड्राइव किया गया है स्टिंगिंग कैप्सूल से. तो स्टिंगिंग कैप्सूल जो है, कैप्सूल, ये हम किसको कहते हैं? जो आपका जो स्टिंगिंग कैप्सूल से है ये आपके टीनोसाइट्स होते हैं या इनको हम कहते हैं टीनोब्लास्ट कहते हैं. क्योंकि ये जो वर्ड जो है अगर हम बात करते हैं, वर्ड हमारा नाइडेरिया जो बात है, जो यहाँ पे नाइडेरिया की अगर हम बात करते हैं, नाइडेरिया, तो नाइडेरिया जो ये जो वर्ड है ये आपका ड्राइव्ड हुआ है, वो आपका ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से? नीडोब्लास्ट से. नाइडेरिया जो वर्ड जो है, नाइडेरिया वर्ड derived from नाइडोब्लास्ट. ये आपका कहाँ से हुआ है? नाइडोब्लास्ट से हुआ है. नाइडोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट का मतलब ही क्या होता है? नाइडोब्लास्ट और सिनोसाइट और नाइडोसाइट्स का मतलब ही आपका क्या है? विच कंटेन्स, ये नाइडोसाइट्स के पास क्या होता है? विच कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल. उनको हम क्या कहते हैं? विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल. स्टिंगिंग कैप्सूल. अब हमें ये तो पता चल गया, स्टिंगिंग कैप्सूल में ये तो पता चल गया कि ये जो आपका जो फाइलम जो है ये नाइडेरिया है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पे नाइडेरिया का ही वर्ड जो है वो ड्राइव किया है स्टिंगिंग कैप्सूल से. तो यहाँ पे हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास क्या आ गया? फाइलम ए जो है हमारे पास. अगर हम एक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स जो है, तो एक्स हमारे पास आ गया फाइलम. और नाइडेरिया को ही जो हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा कहते हैं. एक्चुअल में फाइलम क्या है? ये सिलेंट्रेटा है. सिलेंट्रेटा. और इसी को हम क्या कहते हैं? नाइडेरिया कहते हैं. इसी को नाइडेरिया कहते हैं. और ये आपका कहाँ से ड्राइव हुआ है? स्टिंगिंग कैप्सूल से हुआ. अब एक्स तो पता चल गया. अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं इसमें जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं? इसमें अगर इसकी हम बात करते हैं तो इट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस. ये आपके जो सिलेंट्रेट्स होते हैं या नाइडेरियंस जो होते हैं ये आपके क्या शो करते हैं? मेटाजेनेसिस शो करते हैं. मेटाजेनेसिस शो करते हैं मतलब कि ये दो बॉडी फॉर्म शो करते हैं. टू बॉडी फॉर्म शो करेंगे.
एक आपका क्या आ जाएगा, इन विच सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म है। अगर हम पहले की बात करते हैं इसमें, जो सेसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म है, सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसको यही लिख लेते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म, सिलिंड्रिकल फॉर्म, वो हमारा क्या होता है, पॉलिप। पहला जो आपका क्या आएगा, पॉलिप आएगा। और अगर हम बात करते हैं, जो एक्स है हमारा, जो एक्स तो हो गया, वाई हमारा हो गया, जो आपका सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, वाई। ये अब हमारा वाई भी यहाँ पे इसमें क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आगे पूछा है अम्ब्रेला शेप्ड। अब दूसरा जो है वो कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड है। और ये आपका क्या है, फ्री स्विमिंग है। अम्ब्रेला शेप्ड है और साथ में क्या है, फ्री स्विमिंग है। अब फ्री स्विमिंग अगर है तो ये आपका क्या बनाता है, ये मेडूसा बनाता है। ये दूसरा लाइफ फॉर्म जो है इसकी मेडूसा बनाती है। और मेडूसा जो आपका क्या आ गया, मेडूसा की बात है तो ये आपका जेड आ गया। तो यहाँ पे हमें x भी पता चल गया अपना, यहाँ पे हमें y पता चला गया और ये z भी पता चल गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहला ऑप्शन अपना देखते हैं, फर्स्ट में सिलेंट्रेटा है, पॉलिप है और मेडूसा है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन नाइडेरियन, मेडूसा और पॉलिप, तो सिलेंट्रेटा को ही नाइडेरियन भी बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं, और इसके जो मेंबर है वो नाइडेरियन मेंबर है, सिलेंट्रेट मेंबर है, नाइडेरियन है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, जहाँ पॉलिप होगा वहां मेडूसा कर दिया है, जहाँ मेडूसा वहां पॉलिप, तो ये ऑप्शन गलत है। देन टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये आपका जब एक्स ही गलत है तो आपका रेडुला और हाइपोस्टोम भी गलत हो जाएगा। ये आपका रेडुला जो होता है ये मोलस्क में प्रेजेंट होता है। रेडुला की अगर हम बात करते हैं तो रेडुला आपका जो प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है रेडुला, यहाँ पे रेडुला, ये आपका रेस्पिंग ऑर्गन है। रेडुला की अगर बात करें तो ये रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, ऑर्गन फॉर फीडिंग। और ये प्रेजेंट होता है मोलस्क में, मोलस्क में ये प्रेजेंट होता है, मोलस्क में ये प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है। देन अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, तो ये हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये इसमें ये इसमें अर्थ्रोपोड्स में ये एज अ एंकरिंग का काम भी करता है, मतलब कि उसको स्टिक करने के लिए, चिपकने के लिए, क्योंकि अगर टिक्स हैं वो ब्लड सक करती हैं तो उसको कहीं बॉडी सरफेस पे स्टिक करना पड़ेगा, तो ये हाइपोस्टोम उसमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका सिंगल ओपनिंग माउथ, ये एक्चुअल में माउथ और हाइपोस्टोम कोरल्स हैं। ये आपका नाइडेरियन में भी हाइपोस्टोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ये पॉरीफ्रा में ऑसिकुलम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं उसे मैच नहीं करते हैं। लेकिन ये पॉरीफ्रा जो ऑस्कुलम होता है रेडुला, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पे ऑस्कुलम जो है वो आपका जो फाइलम पॉरीफ्रा, जिनको हम जनरल स्पॉन्जेस भी कहते हैं, वहां पे ये लार्ज अपर्चर होता है। अगर हम ऑस्कुलम की बात करते हैं, यहाँ पे ऑस्कुलम की, ऑस्कुलम, तो ये जो आपका प्रेजेंट होता है ये आपका स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है। जो फाइलम पॉरीफेरा है उसका जनरल कॉमन नेम, उनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं उसमें। और उसमें आपका क्या होता है, जैसे स्पॉन्जेस में होल होते हैं वैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज अपर्चर्स होते हैं। लार्ज अपर्चर है ये, लार्ज अपर्चर है इन स्पॉन्ज, in sponges through which water is expelled out, through which water is, through which water is expelled out, expelled out। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमें मिल गया यहाँ पे कि एक्स हमारा सिलेंट्रेट है, और इसमें आपका y जो है, जो आपका सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है, वो पॉलिप है, और अम्ब्रेला शेप्ड फ्री लिविंग आपका मेडूसा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन वो ए आ जाएगी, करेक्ट
option A. Hope you understood it well. Best of luck.